मीना एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह एक सरकारी स्कूल की होनहार शिक्षिका थी। कुछ समय बाद उसका तबादला एक देहाती गांव में होने वाला था। चूंकि वह शहर में पली बड़ी थी, उसे गांव जाना थोड़ा अटपटा लगा। किंतु वह निडर भाव से अपने काम को सर्वोच्च मानते हुए जाने का फैसला करती। पर उसे क्या पता था, वह गांव एक साधारण गांव नहीं था। वहाँ स्कूल था, पर 8 साल पहले ही बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे राज छिपे थे जो सिर्फ गांव वाले जानते थे। बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना ब्लैकबोर्ड टंगा था, जहाँ कभी-कभी गिनती के 4 से 6 बच्चे पढ़ने आ जाते थे। वहीं पास में पुरुषों की चौपाल लगी रहती थी। गांव इतना पिछड़ा था कि वहां के लोगों को शहर की नई तकनीकों की जानकारी भी नहीं थी। सुबह 8 बजे की बस से मीना भानपुर के लिए रवाना होती है। उसे लेने गांव के मास्टर जी आते हैं। मीना, तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा मास्टर जी। चलो पहले आराम कर लो, फिर तुम्हें गांव दिखाता हूँ। मीना बहुत खुश थी। नए बच्चों को पढ़ाने और नया स्कूल देखने को लेकर उत्साहित थी। दोनों घर आकर बैठते हैं। नमस्ते टीचर जी। तुम कौन सी क्लास में हो? मेरी तो कोई क्लास ही नहीं है। हम सब साथ में बैठकर पढ़ते हैं। मतलब मतलब कुछ नहीं। चलो जाओ, टीचर को परेशान मत करो। चलो मीना, मैं तुम्हें गांव दिखा कर लाता हूँ। गांव में वह देखती है, कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, कुछ पुरुष खेतों में हल चला रहे हैं। मीना को सब बहुत मनमोहक लगता है, पर वह सोचती है, यहाँ के लोग अभी तक आधुनिक दुनिया से इतने दूर क्यों हैं? सरकारी योजनाएं इन तक क्यों नहीं पहुंची? मीना और मास्टर जी गांव में चलते हुए स्कूल के पास पहुंचते हैं। स्कूल के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे थे, जो मास्टर जी का इंतजार कर रहे थे। बच्चों, देखो, आज तुम्हारी नई टीचर आई है। नमस्ते करो। नमस्ते टीचर जी। आप हमें पढ़ाइएगा। आप भी हमें छोड़कर मत चले जाना। ऐसा क्यों बोल रहे हो बच्चों? मैं कहाँ जाऊंगी? पिछली बार भी एक टीचर आए थे, पर वो कुछ दिन बाद चले गए। मीना सोच में पड़ जाती है। वह मास्टर जी की तरफ देखती है। मास्टर जी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात उनके मन को बार-बार खरोंच रही हो। अरे बच्चों, टीचर जी अब कहीं नहीं जाएंगी। अब से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। मास्टर जी, बच्चे स्कूल के अंदर क्यों नहीं बैठे? अरे बेटा, स्कूल पुराना हो गया है ना, तो उसकी मरम्मत चल रही है, इसलिए। बेटा, मैं खेतों में कुछ काम से जा रहा हूं। छुट्टी तक आ जाऊंगा। तुम अकेले घर मत आना। मीना को अब अंदाजा होने लगा था कि इस गांव में कुछ तो ऐसा है जिसकी उसे खबर नहीं दी गई थी। वह बच्चों को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। बच्चे मीना को बहुत पसंद करने लगते हैं और उनके माता पिता भी बहुत खुश रहते हैं। एक दिन मीना बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए आता है। वह कोई और नहीं, बल्कि गांव के सरपंच का बेटा बिरजू था। उठो उठो, यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। बिरजू को डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो गांव में उसका रौब खत्म हो जाएगा। तुम कौन होते हो बच्चों को भगाने वाले? तुम क्या जानो पढ़ना लिखना क्या होता है? अनपढ़ आदमी। बिरजू गुस्से में लाल हो जाता है। जिस तरह मैंने उसे मारा था, उसी स्कूल में तुझे भी मारकर गाड़ दूंगा। यह कहकर वह चला जाता है। मीना थोड़ी घबरा जाती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। वह बच्चों को घर भेज देती है। तभी उसे स्कूल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मीना बिना डरे स्कूल के अंदर जाती है। तभी एक आदमी आता है। बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? घर जाओ, बहुत तेज तूफान आने वाला है। मीना बाहर तो आ जाती है, पर उसके मन में यही सवाल चल रहा था। स्कूल से आवाज इस किसकी आ रही थी? कोई अंदर था या सिर्फ वहम था? मास्टर जी उसे देखकर समझ जाते हैं
कि मीना को अब गांव की सच्चाई की भनक लग चुकी है। मीना एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसके आने से बच्चों में एक नई रोशनी जागी थी। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि मीना डरकर गांव छोड़ जाए। मीना, तुम थकी लग रही हो। अगर तबीयत ठीक ना हो तो कल आराम कर लेना। कुछ नहीं मास्टर जी, मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन मीना बच्चों के आने से पहले ही स्कूल पहुंच जाती है। वह इधर-उधर देखती है। स्कूल को मरम्मत की कोई जरूरत नहीं थी। तभी उसके पीछे कोई गुजरता है। वह मुड़कर देखती है, कोई नहीं। थोड़ी डरी हुई है, पर उसे इस रहस्य को सुलझाना है। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आती है। कौन है? सामने आओ। उसके सामने एक डरावनी शक्ल की औरत प्रकट होती है। मीना डर जाती है। कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे पास? डरो मत मीना, मेरा नाम सरिता है। मैं भी एक टीचर थी, तुम्हारी ही तरह। पर मुझे बिरजू और उसके साथियों ने मार डाला। मीना ध्यान से सुनती है। सरिता अपनी कहानी बताने लगती है। बिरजू ने मुझे धमकाया, कहा गांव छोड़ दो। मैं नहीं मानी। फिर एक दिन वो कक्षा में घुस आया, मुझे बेहोश किया और जिंदा जला दिया। यहीं इसी स्कूल में। बहन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था। अब मैं तुम्हारी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। इस गांव को पढ़ाऊंगी, बिरजू जैसे लोगों से आजाद करूंगी। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपने फैसले खुद ले सकेंगे, किसी के डर के नीचे नहीं रहेंगे। गांव वाले मान जाते हैं। मीना अब गांव के पुरुषों और महिलाओं को भी पढ़ाने लगती है। एक दिन अचानक बिरजू कुछ गुंडों को लेकर आता है। उसके हाथ में बंदूक है। आज से तेरा काम खत्म मीना, बहुत पढ़ा लिया तूने, अब जा। गांव वाले डरते नहीं हैं। अब उनमें हिम्मत आ चुकी थी। वो सब मिलकर बिरजू पर टूट पड़ते हैं। अब तेरा डर नहीं चलेगा बिरजू, पढ़ाई से हमें कोई नहीं रोक सकता। गांव वाले कानून की मदद लेते हैं। बिरजू को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मीना और सरिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब मैं मुक्त हूँ मीना। अब इस गांव में उजाला आएगा। अब कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है और मेरी जिम्मेदारी भी। सरिता की आत्मा शांति से विदा लेती है। गांव वाले सरपंच को भी पद से हटा देते हैं। अब गांव में पढ़ाई, सम्मान और विकास की नई सुबह होती है।